हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वसंख्या a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी से व्युत्पन्न अन्य रूप। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था उदाहरण नंबर 5 तक। अब हम करेंगे सर्वसंख्या के अन्य व्युत्क्रम रूप, इसी सर्वसंख्या के अन्य व्युत्पन्न रूप। तो देखिए अन्य व्युत्पन्न रूप कैसे निकालते हैं। हमने पढ़ रखा है कि सर्वसंख्या a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमने पढ़ रखा है। अब इसका जो व्युत्पन्न रूप होगा, इससे जो दूसरा फार्मूला हम जनरेट करेंगे, बनाएंगे, वो कैसे आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3ab इंटू ए प्लस बी है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, या फिर ये 3ab इंटू ए प्लस बी इसको हम घटा दें दोनों पक्षों में 3ab इंटू ए प्लस बी घटाने पर जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो बराबर के इस तरफ घटाएंगे, फिर बराबर के इस तरफ घटाएंगे, दोनों तरफ घटाएंगे क्योंकि दोनों पक्षों में हमने लिखा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, फिर बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इतना आपको समझ में आया। हमने दोनों तरफ क्या किया, 3ab इंटू ए प्लस बी घटा दिया, तो इस तरफ घटा दिया और इस तरफ घटा दिया। अब देखिए इस तरफ 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3ab, ये तो कट जाएगा, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये शून्य हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इस तरफ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसमें से ये घटा देंगे तो ये शून्य हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया कैसे हुआ। तो यहाँ से अगर इसको हम इस तरफ, इसको इस तरफ लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसको लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इससे व्युत्पन्न एक फार्मूला तो हमारा ये हो गया, इसका व्युत्पन्न रूप एक तो ये हो गया। अब दूसरा निकालते हैं, इससे व्युत्पन्न एक रूप ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, एक तो हमारा ये निकल गया, अब दूसरा निकालते हैं। दो निकल सकते हैं इससे अप्रॉक्स, चाहे तो आप ढेर सारे निकाल सकते हैं, मेनली दो ही निकालेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसके आगे a क्यूब प्लस बी क्यूब इसको लिखते हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, a प्लस बी आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, a प्लस बी यहाँ से और यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो a प्लस बी यहाँ से जब लिया तो घात 3 थी, एक घात इधर आ गई तो कितना बचा, 2 घात बचा। तो a प्लस बी की घात 2, यहाँ पे एक घात थी वो भी हमने ले लिया, तो यहाँ पे बचा क्या, केवल माइनस 3ab। इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab माइनस 3ab। अब देखिए -3ab है और 2ab है, ab सेम है, 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? जब हम जानते हैं कि असमान चिन्ह हो तो संख्याएं आपस में घट जाती है। ये क्या है? धन है, ये क्या है? ऋण है, तो असमान है। संख्याएं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा उतारेंगे। तो यहाँ से देखिए a² प्लस b²। अब बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन है? 2 बड़ी है, 3 बड़ा है। इसकी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋण, तो यहाँ पे ऋण लिख देंगे। और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 और ab। ये आपको समझ में आया? ये आपको समझ में आया? समझ में आया तो अच्छी बात है एकदम। अब आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a² प्लस b²। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x, तो क्या लिखना ज़रूरी है कि ये बराबर है एक ही x के? एक ही x लिखें या फिर x लिखें, बात बराबर है, बात दोनों सेम ही है। लेकिन जब 2 लिखना होगा तो हमको 2 लिखना पड़ेगा। जैसे a लिखा है तो अब यहाँ पे एक छुपा हुआ है, एक a है। b लिखा है तो एक b यहाँ पे छुपा हुआ है, एक यहाँ पे छुपा हुआ है। ऐसे यहाँ पे एक ab है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही ab है। ये आपको समझ में आया? अब यहाँ से हम क्या करेंगे? अब यही हमारा व्युत्पन्न रूप है, a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी इंटू a²। इसको बीच में लिख देते हैं, माइनस ab प्लस b²। तो एक तो ये व्युत्पन्न रूप है। कैसे आया ये हमने आपको बताया। यहाँ पे देखिए, इस सर्वसमीका के व्युत्पन्न अन्य रूप हमको निकालना था, तो एक रूप हमने आपको यहाँ पे बताया कैसे आया, ये आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा रूप ये दोनों रूप हमने आपको बता दिए। अब ये वैसे ज़्यादा यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, लेकिन इस पे बेस्ट है, इस पे सबसे ज़्यादा बेस्ट सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस पे। आगे चल के जब आप 9-10 में जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में करने को मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पे भी आपको मिले, वैसे मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको वैसे बेसिकली यहाँ पे आपको तो केवल सर्वसमीका से काम चलाना है। जो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी को होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब हम करेंगे क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, इसके बाद चलिए देखिए। यहाँ पे उदाहरण 6 हमने लिया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x³ प्लस 8 x³ यानी x की घात 3 धन 8 बराबर x प्लस 2 इंटू x² माइनस 2x प्लस 4। कह रहा है कि हमको सिद्ध करना है कि इसके बराबर, यानी इसको ही सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि x³ प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू x² माइनस 2x प्लस 4। इसको हमको सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे जैसे हमने इस फार्मूले, देखिए इसी पे बेस्ड है सेम। यहाँ पे x³ लिखा है यानी a का क्यूब, x को अगर a मान लिया जाए तो a का क्यूब। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो b की जगह पे हमारा 2 का क्यूब, फिर x प्लस 2 यानी a प्लस बी, फिर x², फिर उन दोनों संख्याओं का 2x माइनस यहाँ पे लगा है तो माइनस उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, फिर b² यानी 4। तो ये कैसे आया? सेम उसी प्रोसेस से इसको हमको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने सर्वसमीका पढ़ रखे हैं, कौन सी सर्वसमीका? कि a प्लस बी का होल क्यूब। इसको आपको याद हो जा, आपको तो अब तक याद होगा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, एक प्रकार से बोला हूँ इस फार्मूले की सहायता से, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके बनने हैं अभ्यास 4A की। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है? x यानी x³ प्लस
8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4। अब यहाँ पे जो ये है x³ + 8। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। 2 की घात 3 कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया 2 की घात 3 को यहाँ पे 8, इसके पहले वाले वीडियो में शायद आपको बताया था। तो 8 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 की घात 1, फिर 2 की घात 1, 2 की घात 1, तो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 1 2 3, यानी 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो 2 की घात 3। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, तो इसको हमने लिख दिया 8 को 2 की घात 3 के रूप में लिख दिया। अब इसको लिख दिया x + 2 x² माइनस 2x+4। ये आपको समझ में आया? अब इसको हमको सत्यापित करना है, इसका बस हमने ज़रा सा चेंज किया है, बस 8 को 2 की घात 3 की। अब यहाँ पे हमारा जो a का काम करेगा, a बराबर क्या हो जाएगा हमारा x, और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2। ये आपको समझ में आया? अब इसी फार्मूले पे रख देंगे, इसी सरल समीकरण पे, तो क्या हो जाएगा x + 2 का होल। अब सिद्ध मैं यहाँ से कर रहा हूँ, सिद्ध यहाँ से कर रहा हूँ। अभी तक तो हमने a और b के मान निकाले थे, x + 2 x। अब क्या हो जाएगा a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब, फिर 3 गुणे x यानी a, गुणे b यानी 2, गुणे a + b यानी x + 2। ये आपको समझ में आया? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? x + 2 का होल क्यूब बराबर x³। 2 की घात 3 को हम 8 लिख सकते हैं, प्लस अब 3 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 और x, और यहाँ से x + 2। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से x + 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा x³ + 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6x का अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो इसका गुणा एक बार इसमें फिर एक बार इसमें, तो 6x का गुणा x में, तो x की घात 2 हो जाएगी, यानी x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 6x का गुणा 2 में, तो 6 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 12x। इतना आपको समझ में आया? समझ में आ गया होगा आपको इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x³ + 8 है, x³ + 8, तो x³ + 8 हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमको केवल इसका मान निकालना है, x³ + 8 का मान केवल हमको निकालना है। अच्छा, आप इसका गुणा मत कीजिए, आप इसका गुणा मत कीजिए, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए कि 6x + 2, इसको ऐसे ही रहे, इसको रहने दीजिए, गुणा मत करिए अंदर, इसको ऐसे ही गुणा मत करिए अंदर, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं। तो इसको हम अगर इस तरफ लेके आएंगे, इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे, अभी इसको इस तरफ लेके आते फिर कॉमन लेते, बात वही पड़ती, इसलिए इसको हमने ऐसे यहाँ पे रख दिया। तो इसको आप ऐसे यहाँ पे रख दीजिए, गुणा अंदर मत कीजिए, तो ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो 6x गुणे x + 2 है, यही दोनों पक्षों में घटा देंगे, तभी तो इसका मान निकल के आएगा, तभी तो इसका मान निकल के आएगा यहाँ से। अगर इसको यहाँ दोनों पक्षों में घटा देंगे, यहाँ भी घटाएंगे यहाँ भी घटाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा x³ + 8, और इसी का मान हमको निकालना है। देखिए यहाँ पे इसी का मान निकालना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 6x गुणे x + 2 घटाने पर घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा x + 2 का होल क्यूब माइनस 6x इंटू x + 2, ये वाली चीज़ हमने दोनों तरफ घटा दी, बराबर x³ + 8
प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 6x इंटू एक्स प्लस 2। इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों समान है, आपस में कट जाएंगे, ये कट जाएंगे आपस में दोनों। तो यहाँ पे अब x प्लस 2 यहाँ पे है, x प्लस 2 यहाँ पे है, x प्लस 2 यहाँ पे, ये एक पद है, ये एक पद है। इन दोनों में से x प्लस 2 बाहर ले लेंगे तो x प्लस 2 बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, एक घात बाहर हो गई तो यहाँ पे कितना बचा 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब धन 8। इतना आपको समझ में आया। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको इस तरफ लेके जाना है। इसको मतलब ये वाला पद इस तरफ, ये वाला पद इस तरफ लिख के ले जाएंगे। एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6x। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में, अब इसको तोड़ देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से। तो ये ए का काम करेगा और ये बी का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2ab मतलब 2x गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 6x। जब इसको तोड़ा तो इतना आया और ये माइनस 6x हमने उतार दिया। अब सेम वही काम होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए 4 और 2 में बड़ा कौन है, 6, और बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, ऋणात्मक, तो पहले ऋण लिखेंगे। और फिर अब यहाँ पे अभी हमने बोला कि असमान चिन्ह हो तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो इसका धन है, इसका ऋण है, तो असमान है। अब संख्याएं आपस में घटें, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2x, और बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा उतर जाता है। तो यही हमको सिद्ध करना था। आप अगर ध्यान से देखें तो यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था या सत्यापित करना था। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसके बराबर इसको सिद्ध करिए। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, आप चाहें तो इसको अंदर आगे पीछे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। तो इसी तरह से आपको ढेर सारे क्वेश्चन लगाने हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनका सत्यापन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल SRB मैथमेटिक्स पे सेंड कर दीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 27 प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इंटू 9 माइनस 3y प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये सत्यापित करना है, इसका सत्यापन आप वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा। इस वीडियो का मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हम डायरेक्ट सीधे आएंगे, लैंड करेंगे कहाँ पे, अभ्यास 4A पे। तो अभ्यास 4A मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आपको कराया जाएगा अभ्यास 4A का पहला क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।